एक बर्फीले दिन सड़क किनारे एक बच्चे को छोड़ दिया गया। उसके कपड़े देखकर उस आदमी ने अंदाजा लगाया कि यह किसी अमीर परिवार का बच्चा होगा। इसलिए वह उसे घर ले गया और अपनी पत्नी को उसकी देखभाल करने के लिए दे दिया। उसे लगा कि जब उसका असली अमीर परिवार उसे ढूंढेगा तो वह उनसे भारी बदला ले सकेगा। लेकिन 10 साल बीत गए। बच्चा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके असली माता पिता कभी दिखाई नहीं दिए। इन 10 सालों में पालक माँ ने कभी बच्चे को उसकी पहचान नहीं बताई। उसने उसे लेइमिन नाम दिया और उसे अपना बेटा मानकर प्यार से पाला। उसे एक खुशहाल बचपन दिया। लेकिन एक अचानक हुई दुर्घटना ने माँ बेटे की शांत जिंदगी तोड़ दी। उस दिन पालक माँ को पति का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था कि खेत में काम करते समय उसका सिर फट गया। इलाज के लिए उसे 400 पाउंड की जरूरत है। पालक माँ ने घर की सारी जमा पूंजी गिनी, लेकिन वह रकम बहुत कम थी। मजबूर होकर उसने पड़ोसी को गाय बेच दी। लेकिन वह गाय लेइमिन की इकलौती साथी थी। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि जब पड़ोसी रात को सो जाता तो वह चुपके से उसके अस्तबल में जाती और हर बैल की रस्सी खोल देती ताकि उसकी प्यारी गाय को चोट न लगे। जब भी वह गाय पर कोई नया घाव देखती तो उसका पसंदीदा गीत गाकर उसे शांत करती। लेकिन लेइमिन को पता नहीं था कि उस दिन उसका गाना पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने देख लिया। वह लंबे समय तक चुपचाप सुनता रहा। जब लेइमिन को पता चला तो वह डरकर माँ के पास भागा। घर पहुंचकर देखा कि घायल पालक पिता लौट आए हैं। लेकिन पिता का व्यवहार अच्छा नहीं था, क्योंकि वह कई सालों से बाहर काम कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी इस बच्चे को पाल रही है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह हर साल पैसे भेजता रहा और फिर भी 400 पाउंड की जरूरत क्यों पड़ी। वह गुस्से से भर गया। उसने लेइमिन को अनाथालय भेजने की ठानी। लेकिन पालक माँ 10 साल की मोहब्बत छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जिद पर अड़ी रही। इसी वजह से पति पत्नी में बड़ा झगड़ा हुआ। असहाय लेइमिन ने पर्दा खींच लिया और कान ढककर सब कुछ अनसुना करने की कोशिश की। पिता के जाने के बाद माँ ने लेइमिन को उसकी गर्दन में पहना बटुआ दिखाया और 10 साल पुरानी बात बता दी। लेइमिन को तब पता चला कि माँ उसकी असली माँ नहीं थी। वह रात भर जागता रहा। अगले दिन माँ ने मुस्कुराकर बताया कि पिता ने मान लिया है कि वह उसे अनाथालय नहीं भेजेंगे, बल्कि सरकार को इसकी जानकारी देंगे, शायद मदद मिल सके। यह सुनकर लेइमिन खुश हुआ। उसने माँ से विदा ली और पिता के साथ कस्बे की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वे सरकारी दफ्तर पहुंचे तो पिता ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह तो माँ को धोखा देने का बहाना था ताकि लेइमिन को अनाथालय भेजा जा सके। वह जबरदस्ती उसे छोड़ना चाहता था। घबराकर लेइमिन ने पिता को धक्का दिया और तुरंत भाग निकला। वह एक छोटे ढाबे की मेज के नीचे छुप गया। उसे लगा कि इस तरह वह पिता से बच जाएगा। लेकिन पिता गांव वालों को साथ लेकर वहां आ धमका और उसे घेर लिया। तभी पास खड़े बूढ़े ने बात उठाई। वही बूढ़ा जिसने पिछली रात अस्तबल में लेइमिन का गाना सुना था। उसने पूछा कि यह बच्चा कौन सा गुनाह कर चुका है जिसके लिए इतने लोग पकड़ने आए हैं। पिता ने तुरंत सफाई दी। फिर उसने 3 चांदी के सिक्के मेज पर रखे और कहा कि वह लेइमिन को नौकरी पर रखना चाहता है, सालाना 30 युआन पर, क्योंकि वह यूरोप घूम घूम कर लोगों के सामने प्रदर्शन करता है और उसे मदद की जरूरत थी। लालची पिता ने यह सुनते ही हामी भर दी। बिना कुछ सोचे समझे उसे बेच दिया। लेइमिन बेबस था और देखता रहा कि उसे सामान की तरह सौंप दिया गया। घर के दरवाजे पर माँ ने लेइमिन की चीख सुनी। वह दौड़कर उसे बचाना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे रोक खड़ा हुआ। उसकी